नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएन मैथ क्लासेज में। आज हम सभी मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस गिवन है इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 1/2 -1। ये मैट्रिसेस के एलिमेंट है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे ए के इक्वल। ए इज इक्वल टू 5 1/2 -1। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू मिल जाएगा। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में रख देंगे एंड थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में रखेंगे। जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकेंड रो था वो सेकेंड कॉलम बन गया, जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम बन गया। यानी रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो ट्रांसपोज ऑफ ए मिल गया, ए का ट्रांसपोज मिल गया। इसी को आप ए डैश भी कह सकते हैं या ए ट्रांसपोज कह सकते हैं। पहले यह मैट्रिक्स 3x1 का था, अब ये मैट्रिक्स 1x3 का बन चुका है। यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इंटरचेंज हो चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1 -1 2 3 मैट्रिसेस के एलिमेंट है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसको हम ए के इक्वल अगर लेट करते हैं तो मिलेगा 1 -1 2 3। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ए ट्रांसपोज या ए डैश इज इक्वल टू, चाहे ए डैश कहिए या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा। जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। अब यह मिल गया है ए ट्रांसपोज। क्लियर है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसको अगर हम ए के इक्वलेट करते हैं तो ए इज इक्वल टू हमारे पास है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ए ट्रांसपोज या ए डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा। जो फर्स्ट रो है उसको, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज फाइंड करना है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो जो यहाँ फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। फर्स्ट रो का एलिमेंट -1 5 6 है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में। जो सेकेंड रो का एलिमेंट दिख रहा है उसको हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, यानी √3 5 6 मिल जाएगा। √3 5 6 जो सेकेंड रो का एलिमेंट था उसको सेकेंड कॉलम बना दिया। जो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 2 3 -1 है, इसको हम थर्ड कॉलम का एलिमेंट बना देंगे। दैट्स क्लियर? यह ट्रांसपोज फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ए गिवन है एंड एक मैट्रिक्स बी गिवन है, then verify that a whole dash of a plus b is equal to a dash plus b dash। फर्स्ट हमें वेरीफाई करना है, इसके लिए सबसे पहले a plus b का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो a plus b is equal to मिल जाएगा, a और b के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो -1 -4 मिल जाएगा, -5 बन जाएगा। 2 एंड 1 को ऐड करेंगे 3 मिलेगा, 3 एंड -5 को ऐड करेंगे -2 मिलेगा, 5 एंड 1 को ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 7 और 2 को ऐड करेंगे 9 मिलेगा, 9 और 0 को ऐड करेंगे 9 मिलेगा, -2 एंड 1 को ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 1 एंड 1 को ऐड करेंगे 2 मिल जाएगा। क्लियर है? ए आ चुका है a प्लस बी का वैल्यू। अगर हम a प्लस बी का डैश निकालते हैं, होल डैश ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, तो इसके नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यानी रो के एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि रो को कॉलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो इसके पहले वाला पार्ट आप देख सकते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे रो को कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहला रो का एलिमेंट -5 3 -2 है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो -5 3 -2 मिलेगा। सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 6 9 9 मिल जाएगा। थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में करेंगे तो -1 4 2 मिल जाएगा। क्लियर है?
फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम, थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये होल डैश ऑफ a प्लस बी का वैल्यू फाइंड हो चुका है। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है। अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हमारे पास है a डैश प्लस b डैश। तो पहले a डैश हम फाइंड कर लेते हैं। तो a डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट को जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो है -1 2 3, इसको कॉलम में करें तो -1 2 3 मिल जाएगा। सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए 5 7 9। थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में कर दीजिए तो -2 1 1 मिल जाएगा। बी डैश का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो बी डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, बी डैश फाइंड करेंगे तो यहाँ से -4 1 -5, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो -4 1 -5 मिल जाएगा। सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम में कर देंगे एंड थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। अब यहां से a डैश प्लस b डैश हम फाइंड करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या था, a डैश प्लस b डैश। तो a डैश प्लस b डैश अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो a डैश के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और b डैश के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। यानी -1 ऐड होगा -4 में तो -5 मिलेगा, 5 ऐड होगा 1 में 6 मिलेगा, -2 ऐड होगा 1 में -1 मिलेगा, 2 ऐड होगा 1 में 3 मिलेगा, 7 ऐड होगा 2 में 9 मिल जाएगा, 1 ऐड होगा 3 में 4 मिल जाएगा, 3 ऐड होगा -5 में -2 मिल जाएगा एंड 9 ऐड होगा 0 में तो 9 मिल जाएगा, 1 ऐड होगा 1 में 2 मिल जाएगा। अब अगर हम ऑब्जर्व करें a प्लस बी होल डैश ऑफ a प्लस बी का वैल्यू एंड a डैश प्लस b डैश का वैल्यू, तो ये दोनों मैट्रिक्स के जो वैल्यू है दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सेम है। जो एलिमेंट यहाँ पे है वही एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में भी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी होल डैश ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम a माइनस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a माइनस बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए a और b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो -1 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 माइनस ऑफ 4 तो मिल जाएगा -1 प्लस 4 यानी आ जाएगा 3। 2 में से 1 को माइनस करेंगे मिल जाएगा 1। 3 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा 8। 5 में से 1 को माइनस करेंगे मिल जाएगा 4। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा 5। 9 में से 0 को माइनस करेंगे मिल जाएगा 9। -2 में से 1 को माइनस करेंगे मिल जाएगा -3। 1 में से 3 को माइनस करेंगे मिल जाएगा -2। 1 में से 1 को माइनस करेंगे मिल जाएगा 0। दैट्स क्लियर। अब अगर हम ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी फाइंड करते हैं तो मिल जाएगा, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो मिल जाएगा फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद मिलेगा 3 1 8। सेकेंड रो 4 5 9 को कन्वर्ट करते हैं तो सेकेंड कॉलम बनेगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो -3 -2 0 मिल जाएगा। क्लियर है। ये आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी। राइट साइड में हमारे पास है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो अगर a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सबसे पहले a ट्रांसपोज का वैल्यू और b ट्रांसपोज का वैल्यू पता होना चाहिए। उसके बाद a ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और b के एलिमेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो a ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करते हैं तो a ट्रांसपोज मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा -1 2 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 5 7 9। थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा -2 1 1। क्लियर है। बी डैश अगर हम फाइंड करते हैं तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट कन्वर्ट होंगे रो के एलिमेंट कॉलम में। तो -4 1 -5 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। सेकेंड रो का एलिमेंट 1 2 0 को हम सेकंड कॉलम बना देंगे। थर्ड रो के एलिमेंट को हम थर्ड कॉलम बना देंगे। क्लियर है। अब अगर हम a
ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ए ट्रांसपोज के एलिमेंट से बी ट्रांसपोज के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 -4 मिल जाएगा 3, 5 -1 मिल जाएगा 4, -2 -1 -3, 2 -1 1, 7 -2 5, 1 -3 -2, 3 -5 8, 9 -0 9 एंड 1 -1 0। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू था ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी, राइट हैंड साइड का वैल्यू था ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अगर हम दोनों को ऑब्जर्व करें तो दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सेम है, यानी ए माइनस बी ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बस इतना चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन था ए और बी का वैल्यू गिवन था और हमें यह कंडीशन वेरीफाई करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ए नहीं, ए ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड है एंड यहाँ पे बी का वैल्यू फाइंड है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड होना चाहिए। ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स ए और बी के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए नहीं पता है, तो ए ट्रांसपोज के हेल्प से हम मैट्रिक्स ए का वैल्यू निकालेंगे। तो मैट्रिक्स ए का वैल्यू फाइंड करना है तो ट्रांसपोज ऑफ ए का अगर हम फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज किया जाता है तो फिर से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। यह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। यानी अगर हम ए डैश का फिर से ट्रांसपोज करें तो हमें ए मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम अगर ए डैश का ट्रांसपोज करते हैं तो यह फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। ए का वैल्यू आ चुका है। अब हम ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए ए और बी के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो 3 में -1 ऐड करेंगे 2 मिल जाएगा, -1 में 2 ऐड करेंगे -1 में 2 ऐड करेंगे तो +1 मिलेगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 मिल जाएगा, 2 में 2 को ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 1 में 3 को ऐड करेंगे 4 मिल जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू आ चुका है। अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। अब अगर हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी था जिसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, इसे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करें तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू हम चेक करें तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे फाइंड है 3 4 -1 2 0 1। क्लियर है। एंड बी ट्रांसपोज का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -2 -1 to 1 हो जाएगा, सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो यह बी ट्रांसपोज फाइंड हो चुका है। राइट साइड में हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, 3 -1 ऐड करेंगे, 3 में -1 को तो मिल जाएगा 2, 4 में 1 को ऐड करेंगे 5 मिल जाएगा, -1 + 2 मिल जाएगा 1, 2 + 2 4 मिल जाएगा, 0 + 1 1 मिल जाएगा, 1 and 3 4 मिल जाएगा। क्लियर है। अगर हम दोनों को मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास था और जो राइट हैंड साइड हमारे पास था, दोनों के मैट्रिक्स के वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सेम है। यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है
ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। इसके लिए सबसे पहले हमें ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करें तो ए मैट्रिक्स ए का वैल्यू यहाँ आ चुका है, मैट्रिक्स बी का वैल्यू यहाँ आ चुका है। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इसके एलिमेंट को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 मिल जाएगा हमारे पास। 3 में से माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 मिल जाएगा, एंड माइनस 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 मिलेगा। 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 मिलेगा। 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिलेगा। 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा। 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 मिल जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी फाइंड करना चाहें तो इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 -3 -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे। ये आ चुका है ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को अगर फाइंड करना चाहें तो हमें राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू हमारे पास कितना है? ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में है 3 4 -1 2 0 1, एंड बी ट्रांसपोज का वैल्यू अगर हम देखें तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -1 2 1। सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम बनेगा +1 2 3। अब हम ए ट्रांसपोज से बी ट्रांसपोज को माइनस करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करने के बाद हम पाते हैं 3 -1। 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 4। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। -1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा -3। 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिल जाएगा। 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। 1 से 3 को माइनस करेंगे -2 मिल जाएगा। अगर यह जो वैल्यू आया है लेफ्ट हैंड साइड आया है, यह जो वैल्यू आया है राइट हैंड साइड का आया है, दोनों को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है एंड बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स पता है, देन फाइंड a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 2b। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें मैट्रिक्स a और b का वैल्यू फाइंड होना चाहिए। तो यहाँ a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें a का वैल्यू अगर फाइंड करना चाहे तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर क्या मिलता है? a मिलता है। कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का वैल्यू गिवन है और उसका हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स ओरिजिनल मिल जाता है। यानी यहाँ पे ए ट्रांसपोज का वैल्यू गिवन है, अगर हम ए का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो फिर से उसके ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे। यानी ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करें तो मिल जाएगा यह फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम बन जाएगा एंड सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो ए का वैल्यू पता चल चुका है। अब अगर b का वैल्यू हम देखें तो b का वैल्यू हमारे पास है -1 0 1 2। क्लियर है। अगर हम 2b का वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना है a प्लस 2b फाइंड करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में हो जाएगा। यानी -1 0 1 2 है, इसमें मल्टीप्लाई 2 का करें तो 2b का वैल्यू आ चुका है 2 का -1 में मल्टीप्लाई -2, 2 का 0 में 0 ही रहेगा, 2 का 1 में 2 मिलेगा, 2 2 जा 4 मिल जाएगा। यह 2b का वैल्यू आ चुका है। अब इस मैट्रिक्स a का वैल्यू और 2b का वैल्यू दोनों से हम a प्लस 2b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a प्लस 2b का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स a के एलिमेंट और मैट्रिक्स 2b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो -2 ऐड करेंगे -4 मिल जाएगा, एंड 1 एंड 0 को ऐड करेंगे 1 मिल जाएगा। 3 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। 2 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा। क्लियर है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने ऐड किया है, -2 को -2 में, 1 को 0 में, 3 को 2 में एंड 2 को 0 में। इस
मैट्रिक्स ए के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और बी के एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया है। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। -4 1 पहला रो था, पहला कॉलम बन गया। दूसरा रो 5 6 था, इसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। ये ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 2b का वैल्यू आ चुका है। क्लियर है? यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस a and b वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ab इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ b इनटू ट्रांसपोज ऑफ a। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम, ये फर्स्ट पार्ट है और वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अगर ए ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करें तो ए ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए यह जो कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 -4 3। क्लियर है? हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, ए ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करें या जो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर दें तो भी वही आएगा और ये ट्रांसपोज फाइंड हो गया। बी ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करते हैं तो बी ट्रांसपोज मिल जाएगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में जाएगा तो -1 2 1 मिल जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी है, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ए और बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए और बी का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा मैट्रिक्स ए का वैल्यू जो कि 1 -4 3 है एंड मैट्रिक्स बी का वैल्यू जो कि -1 2 1 है। इसका मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 1 जा -1 मिल जाएगा, 1 1 जा -1 मिल जाएगा। फर्स्ट रो का सेकंड में करेंगे तो 1 2 जा, अब यहाँ पे देखिए यह मैट्रिक्स जो है इसमें 3 रो है 1 कॉलम है एंड यहाँ पे यह मैट्रिक्स में 1 रो है थर्ड 3 कॉलम है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए जो कि यहाँ पे है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है वो इसके नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आता है, यानी 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में आएगा। यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे 1 1 जा -1, 1 का 2 में करेंगे 2 मिल जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 मिल जाएगा। क्लियर है? सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो -4 का -1 में +4 मिल गया, -4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 2 जा -8 मिल गया। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो -4 का 1 में -4 मिल गया। अब थर्ड रो की बारी है, थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में करेंगे तो 3 का -1 में होगा -3, 3 का 2 में होगा 6 मिल गया, 3 का 1 में होगा 3 मिल गया। यह आ चुका है ए बी का वैल्यू। क्लियर है? अब अगर हम ट्रांसपोज ऑफ ए बी फाइंड करना चाहते हैं तो इसके नंबर ऑफ रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट करें तो मिल जाएगा फर्स्ट रो -1 2 1 मिल जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 4 -8 -4 सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो -3 6 3 थर्ड कॉलम बन जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम यहां से राइट साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है हमारे पास। अब अगर हम राइट साइड देखें तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है, तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का वैल्यू फाइंड करने के लिए बी ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे पता है -1 2 1। क्लियर है? एंड ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे पता है 1 -4 3। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका ऑर्डर है, इसमें 3 रो है 3 रो है एंड 1 कॉलम है और इस मैट्रिक्स में 1 रो है थर्ड कॉलम है 3 कॉलम है। तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो मैट्रिक्स हो जाएगा
एंड जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर 3x3 का बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा -1 का 1 में -1, -1 का 4 में -1 का -4 में होगा +4 हो गया, वो -1 का 3 में -3। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से हमने कर दिया। अब सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 का 1 में 2 मिल गया, 2 का -4 में -8 मिल गया, 2 का 3 में 6 मिल गया। अब अगर हम थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करें तो 1 1 जा 1 मिलेगा, 1 का -4 में -4 मिलेगा, 1 का 3 में 3 मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहां से अगर हम B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू ऑब्जर्व करें और ट्रांसपोज ऑफ AB का वैल्यू ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, यानी हम कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ AB इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है मैट्रिक्स A और B का वैल्यू फाइंड है। हमें इस A और B के हेल्प से प्रूव करना है, वेरीफाई करना है ट्रांसपोज ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे AB का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो AB का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो मैट्रिक्स A में B का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैट्रिक्स A हो गया, B हमारे पास 1 5 7 है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट या इसमें कितने रो हैं, इसमें 3 रो हैं, 1 कॉलम है, और यहाँ पर 1 रो है, 3 कॉलम है, 3 कॉलम है। अब यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो मैट्रिक्स पॉसिबल है और ऑर्डर जो बनेगा प्रोडक्ट का 3x3 का बनेगा। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का तो मिल जाएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, 0 का 5 में 0, 0 का 7 में 0 ही मिलेगा। सेकेंड रो हमारे पास है 1, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7। थर्ड रो का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो थर्ड रो हमारे पास 2 है और यहाँ पे बारी बारी से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2 1 जा 2 मिलेगा, 2 5 जा 10 मिलेगा, 2 7 जा 14 मिल जाएगा। क्लियर है। ये आ रहा है AB का वैल्यू। लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो ट्रांसपोज ऑफ AB था, तो इसके हेल्प से अगर हम ट्रांसपोज ऑफ AB फाइंड करते हैं तो AB जो मैट्रिक्स आया उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम बन गया। क्लियर है। ये ट्रांसपोज ऑफ AB मिल चुका है। अब राइट साइड में B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज था तो हम पहले B ट्रांसपोज फाइंड करेंगे इंटू A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो B ट्रांसपोज अगर हम देखें तो B ट्रांसपोज का वैल्यू यहां से मिलेगा 1 5 7, जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, एंड A ट्रांसपोज का वैल्यू हम देखें तो मिलेगा 0 1 2। क्लियर है। अगर हम B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो मिल जाएगा 1 5 7 इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू हम फाइंड करें तो 0 1 2 मिल जाएगा। क्लियर है। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3x3 का मैट्रिक्स ही बनेगा, ऑर्डर पहले जैसे ही है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई होके बनेगा 1 0, 1 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ मिल गया 0, 1 का 1 में 1 बनेगा, 1 का 2 में 2 मिल जाएगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में हो चुका है। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम में करेंगे तो 5 का 0 में 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 बन जाएगा। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई हो चुका है, अब थर्ड रो का करें तो 7 का 0 में 0, 7 का 1 में 7, 7 का 2 में 14। क्लियर है। ये आ चुका है हमारे पास वैल्यू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू। अब हम दोनों को अगर मैच करें
मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज ऑफ ए बी था, राइट साइड में ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए था। दोनों का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब अगर हम दोनों को ऑब्जर्व करें, दोनों के मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें, तो हम पाते हैं दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। यानी हम कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।